ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? बॉर्डर टू हमारी बॉर्डर टू डे 13 13वें दिन का यानी कि सेकंड वेडनेसडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और भाई सेकंड वेडनेसडे का दोस्तों फाइनल प्रेडिक्शन क्या होगी आज की कमाई? ये है इसका दूसरा वेडनेसडे, दूसरा बुधवार मेरे भाई। दरअसल गाइस इस मूवी ने 12 दिनों में जो ऑफिशियल कलेक्शन किया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 315 करोड़ समथिंग लाइक दोस्तों इस मूवी की कमाई हुई है। ठीक है, एग्जैक्टली मेकर्स के पोस्टर 315 करोड़ 10 लाख के थे। इसका मतलब कल इस मूवी ने ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे के दिन भी जंप तो लिया, लेकिन उतना कोई खासा जंप नहीं। ऐसा नहीं कि 1-1.5 करोड़ का, सिर्फ 20-25 लाख रुपए ही एक्स्ट्रा कमाए, जो कि आप लोग कह सकते हो कि एक ठीक ठाक जंप था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई है कि भाई नंबर्स नहीं गिर रहे। मेकर्स ने कई लोगों को जो 149 में दिखाया मूवी, तो भाई उसका फ़ायदा भी दोस्तों मिला है। नहीं तो अगर ऑफर नहीं होता तो देखो 6.5 करोड़ हुआ था मंडे को, तो 1-1.5 करोड़ कम हो सकता था। तो वो जो ड्रॉप नहीं लगा वही फ़ायदा हो गया। लेकिन आज का क्या सीन भाई, आज का क्या सिनारियो, क्योंकि सुबह सुबह झटका लग गया भाई, ऑक्यूपेंसी काफ़ी गिर के आया था। तो करेंगे बात आज कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब मांगता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज किसकी ऑक्यूपेंसी वगैरह किस तरीके से दर्ज हुई, और बेसिकली ये मूवी दोस्तों आज क्या कमा सकती है। कल का एक बहुत फास्ट रिकैप कल का। देखो भाई, इस मूवी ने कल 6 करोड़ और 69 लाख रुपीज़ की नेट कमाई की। ठीक है गाइस, और इस मूवी का दुनिया भर का कलेक्शन 425 करोड़ पहुंच गया है। 425 आप लोग मान सकते हो। आई थिंक मेरे ख्याल से 394 करोड़ ट्रेड के भी वर्ल्ड वाइड है। मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। 425 करोड़ अकॉर्डिंग टू मेकर्स। ट्रेड और मेकर्स में दोस्तों फर्क तो रहता ही है, आप लोग भी ये बात जानते हो। लेकिन यहाँ पे आप लोग मेरे से पूछोगे कि कल तक तो ठीक, लेकिन आज क्या आते। देखो भाई, अभी भी विदाउट एनी ऑफर, आज कोई ऑफर नहीं है, फिर भी ये मूवी 4,000 4,500 टिकट सोल्ड आउट कर रही है, जो कि इस ओर इशारा कर रहा है कि हाँ ये मूवी दोस्तों आज गिरेगी नंबर, लेकिन ज़्यादा नहीं। कल भी हम लोगों ने 5-6-7 हज़ार टिकट सोल्ड आउट होते हुए देखा था। लेकिन गाइस वो जो ऑफर 149 का जो क्रेज़ होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। आई थिंक मेरे ख्याल से अब जो थर्ड ट्यूसडे आएगा वहाँ पे ये लोग 99 का ऑफर देंगे तब देख लेना आप लोग। देखो भाई, मेरा ये मानना है कि आप लोग टिकट के प्राइस कम रखो, ऑडियंस आएंगी आपके पास। और मतलब थिएटर खाली रखो, मतलब बिजली फूके, एसी फूके या फिर बाकी चीज़ें दोस्तों। हालांकि अभी ठंड में एसी तो फूकेगा नहीं, लेकिन फिर भी हीटर तो फूके, तो उससे कितना नुकसान होगा। तो भाई ज़्यादा लोगों को बुलाओ, टिकट के प्राइस कम रखो, आपके वहाँ पे आके खाएंगे पिएंगे भी तो टिकट के प्राइस दोस्तों कम होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अपने डे 13 के दिन दोस्तों इस मूवी की ऑक्यूपेंसी आखिर किस तरीके की दोस्तों दर्ज हुई, हिसाब किताब इस मूवी का आखिर किस तरीके का दोस्तों होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो मूवी है दोस्तों आज सुबह सुबह कुछ 5.33 यानी कि कुछ 5.5 मान लो कि ऑक्यूपेंसी दोस्तों आई, जो कि मंडे के थोड़ा सा गाइस कम है, थोड़ा सा कम है। मंडे से दोस्तों थोड़ा सा कम इसके मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। ठीक हो गया। अब आफ्टरनून में दोस्तों ये जो 5:35 जो 5:30 जो भी है, ये दोस्तों डबल डिजिट में आना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी, क्योंकि मंडे को भी डबल डिजिट आ गया था शायद, आई थिंक 11:30। लेकिन दोस्तों आज 10 आया है। डरने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि शो ज़्यादा है इसके पास। इवनिंग की बात करें तो 12:30, जहाँ शहर वाइज ऑक्यूपेंसी अगर हम लोग देखें, चेन्नई में 55 दोस्तों इसके पास शोज़ थे। ऑक्यूपेंसी अच्छा है भाई, 33% देखने को मिली। सूरत में दोस्तों 6% की ऑक्यूपेंसी, 320 शोज़। भोपाल की ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो कहीं यहाँ पे भी 6% की ऑक्यूपेंसी, 73 शोज़। हैदराबाद में ऑक्यूपेंसी 12% की, 205 शोज़। दिल्ली एनसीआर भी लगभग 12% की ऑक्यूपेंसी देखे गया दोस्तों। यहाँ पे बहुत अच्छे शोज़ हैं भाई, ऑलमोस्ट 1200 के करीब शोज़। व्हाट अबाउट चंडीगढ़? चंडीगढ़ में दोस्तों लगभग 13% की ऑक्यूपेंसी, 178 शोज़। लखनऊ में 225 शोज़, ऑक्यूपेंसी लगभग 13% की। मुंबई की बात की जाए 597 शोज़, ऑक्यूपेंसी यहाँ पे भी 13% की देखने को मिली। पुणे की बात करें तो इवनिंग में दोस्तों 300 जो ऑक्यूपेंसी है वो 15% की, और जो शो है वो 311। बेंगलुरु में दोस्तों ऑक्यूपेंसी लगभग 15% की, 223 शोज़। कोलकाता में ऑक्यूपेंसी लगभग 15% की। ठीक है, ऑक्यूपेंसी शाम के हिसाब से ठीक है, कोई टिकट के प्राइस कम नहीं हुए उसके हिसाब से ठीक है। अहमदाबाद की दोस्तों ऑक्यूपेंसी लगभग 10%, 531 शोज़। जयपुर की ऑक्यूपेंसी लगभग 24%। जयपुर में मामला हिट है भाई, जयपुर में मामला सुपर हिट है भाई। जयपुर का अलग क्रेज़ है भाई, जयपुर का अलग सीन है भाई। आप लोग बोलोगे यार ऑक्यूपेंसी तो ठीक है ना, तो फिर क्या ये मूवी 6 करोड़ कमा सकती है? कोई चांस है नहीं। 6 दोस्तों कह देना ये एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप 315 करोड़ 10 लाख रुपए में आज की प्रेडिक्शन 5.5 लगा दो, क्योंकि सुबह जब मैं दोपहर को आया था तो मैं 5.25 बोल के गया था। लेकिन यह है कि ठीक है ऑक्यूपेंसी वगैरह, लेकिन हो सकता है कि ये मूवी 5 करोड़ 50 लाख की कमाई कर ले। कल से 1 करोड़ गिर रहा है जिंदा जिंदी, 1 करोड़ 20 लाख रुपये, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा।
तो इस तरीके से ये मूवी 320 करोड़ की नेट कमाई कर डालेगी मेरे भाई, नेट कमाई कर डालेगी। आप लोग बोलोगे कि व्हाट अबाउट वर्ल्ड वाइड। देखो भाई, मेकर्स तो वर्ल्ड वाइड के पोस्टर देते नहीं है, हम लोग ट्रेड के नंबर के हिसाब से घुमाते हैं। 30 करोड़ का दोस्तों फासला चल रहा है ट्रेड का और मेकर्स का नेट में, और ट्रेड ने 394 करोड़ की दोस्तों बात कही। अब इसमें हम लोग 30 करोड़ जिंदा ऐड कर देते हैं तो 424 हो गया 12 जनों का। आज 13वें दिन नेट आ रहा है 5.5, ग्रॉस बनेगा 6, ओवरसीज से 50 लाख रुपीज़, इतना 430 करोड़। हाँ भाई, 430 करोड़ इस मूवी की, यानी कि बॉर्डर 2 की डे 13 की वर्ल्ड वाइड की कमाई हो रही है। अब इससे बढ़िया और क्या होना चाहिए भाई, इससे बढ़िया और क्या होना चाहिए। ये मूवी 500 करोड़ करेगी ही करेगी, जिसको जो करना है कर लो। और अगर ये 500 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड में करेगी तो 400 करोड़ नेट में होना तय है, क्योंकि भाई इस मूवी ने ओवरसीज से भी 50 करोड़ कमा लिया है। हालांकि ओवरसीज में शायद 70 करोड़ दोस्तों गदर 2 ने किया था, तो ओवरसीज में भी नेट में ग्रॉस में गदर 2 से तो दोस्तों ये कमी रहेगी। लेकिन एक चीज़ जो हेटर्स सोच रहे थे कि ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी वो नहीं हो पाया भाई। मूवी कम्प्लीटली हिट है, मूवी कम्प्लीटली सुपर हिट है। अब बस इस मूवी को 400 करोड़ क्लब में एंट्री लेना है। लेकिन मान के चलते हैं कि कुछ बहुत बुरा हो जाए, इस मूवी के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि भाई हट जाए, फिर भी मतलब हटे ना, मतलब बहुत कम शो हो जाए, कोई मूवी चल जाए, फिर भी ये मूवी 375 करोड़ के दहलीज में पहुंच जाएगी। 375 करोड़ दोस्तों इस मूवी का लाइफ टाइम तो होगा ही होगा। लेकिन अगर 400 करोड़ आ जाए भाई, अगर 400 करोड़ दोस्तों ये कमा जाए तो फिर तो मज़ा आ जाए, है ना। तो बॉर्डर 2 का दोस्तों ये कुछ हिसाब किताब, बॉर्डर 2 के ये कुछ नंबर्स आए हैं। मेरा कुछ ये है प्रेडिक्शन, आप लोगों का क्या है कहना, मुझे आप लोग अपनी कीमती राय ज़रूर देना। दरअसल गाइस बात ऐसी है कि यार बॉर्डर 2 का डे 1 हेटर्स 20-25 सोच रहे थे, आया 32 करोड़, है ना। तो सोचा कि ठीक है, कम से कम वैसे 50-55 सोच रहे थे जो हम, वैसा तो नहीं आया। लेकिन हाँ भाई, इस मूवी ने दूसरे तीसरे चौथे दिन जो धमाका किया उसने तकलीफ़ पहुंचाया। बताओ क्या है कहना आपका कि कहाँ तक जाएगी लाइफ टाइम कमाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।